कुछ दिन पहला दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी के विच हिंसा हुई सी। फिलहाल इस दे विच हजे तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, पर पुलिस ने अज 10 जणियां दे नाम उजागर किए हैं, जिस दे विच स्टूडेंट यूनियन की प्रधान आयशी घोष का नाम भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी विच हिंसा भड़काउण दे मामले विच विद्यार्थी यूनियन की प्रधान आयशी घोष समेत 9 लोगों की पहचान उजागर की है, पर किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। दिल्ली पुलिस ने JNU हिंसा मामले दे विच कुल 3 केस दर्ज किए हैं। पहला सर्वर रूम में तोड़फोड़ करन दा, दूजा रजिस्ट्रेशन समर्थकों नाल कुੱਟਮਾਰ ਅਤੇ तीजा होस्टल में घुस के हमला करन दा। सुप्रीम कोर्ट में अज जम्मू कश्मीर में लगियां पाबंदियां बारे सुनवाई हुई है। इस दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकार के फैसलों उत्ते सवाल खड़े किए हैं और धारा 144 अधीन जो भी रोक लाई गई है उन्होंने जग जाहिर करने लिए भी कहा गया। सरकार दी दलीलों तो सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं जापी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार के फैसले जग जाहिर किए जाएंगे। उस संबंधी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है जो सरकार के फैसलों की समीक्षा करेगी और 7 दिन अंदर अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 144 की दुरवरतों नहीं की जा सकती। बहुत जरूरी हालात में ही इंटरनेट बंद किया जा सकता है। Indefinite internet ban by state, and the Supreme Court was very clear on this, that indefinite internet ban by the state is not permissible under our constitution, and it's an abuse of power, and it's an abuse of power, and that's a very, very significant finding. In respect of blanket 144s, the court was very clear, and it said that 144 imposition cannot be used as a mechanism to avoid genuine protests which are permitted under the constitution. 144 has very specific parameters, where only if those parameters are satisfied can a magistrate pass those orders, and not blanket orders of the kind which have been passed in the past. And now 1 week has been given to the authorities. The principles are settled by the Honorable Supreme Court. Within 1 week, the law as settled by the Supreme Court have to be followed by all authorities. Further liberty has been given to all individuals to challenge further orders. And this will be very, very essential, not just for the issue of Kashmir, but what is happening in rest of the country today. The law is settled, and therefore all the orders which have been passed by different authorities can be challenged based on the principles which have been set out by the Supreme Court today. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस वालों स्वागत किया गया। टेलीफोन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, इंटरनेट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, पाबंदी लगा दी, व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे पाबंदी लगा दी। कुछ दिनों से अब टेलीफोन शुरू हो गया। तो इंटरनेट पे पाबंदी लगाने का मतलब है कि कोई बिजनेस नहीं कर सकता, तिजारत नहीं कर सकता। इंटरनेट पे पाबंदी लगाने का मतलब हुआ कि कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, तालीम हासिल नहीं कर सकता। इंटरनेट पे पाबंदी लगाने का मतलब है कि जो स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित चीज़ें हैं, डॉक्टर के पास कोई पहुंच नहीं पाए या कोई इलाज नहीं कर पाए। तो ये तमाम चीज़ें केंद्रीय सरकार ने एंटी पीपल पॉलिसीज़ थी, जिससे कश्मीर में भी नुकसान पहुंचा, जम्मू में भी नुकसान पहुंचा। जम्मू में भी वहाँ बिजनेस खत्म हो गया, कश्मीर में तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, शून्य से भी नीचे। लेकिन जम्मू में भी ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गया और दूसरा बिजनेस, तजारत वहाँ भी ख़त्म हो गया। तो इस तरह से स्टेट को ख़त्म कर दिया गया। अब आखिरी उम्मीद जो थी वो जम्मू कश्मीर के अवाम को सुप्रीम कोर्ट में थी। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस बेंच ने न सिर्फ लाखों बल्कि 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के अवाम के मुताबिक निर्णय दिया है और सरकार को 3-4 चीज़ें बताई हैं जो हर व्यक्ति के दिल में थी। वो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल पल्स फील कर गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, नब्ज़। एक पहले कहा है जिसे मैं पॉलिटिकल तरीके से देखता हूँ और सुप्रीम कोर्ट समझ गई है, ये कहा है कि डिसेंट का मतलब डिस्टेबलाइजेशन नहीं होता। असली इंटरनेट बंद करने का मतलब है और लीडरों को बंद करने का मतलब है कि कोई केंद्रीय सरकार के खिलाफ न बोले। और ये नब्ज़, ये पल सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तानाशाही और जनता की आवाज दबाने वाली, युवाओं, छात्रों और लोगों की आवाज दबाने वाली
मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक करारा तमाचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि इंटरनेट फ्रीडम अब मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यानी आप गाहे बगाहे और अनलिमिटेड समय तक इंटरनेट पर जाम या पाबंदी नहीं लगा सकते। आपको बाकायदा इसके लिए सिक्योरिटी सिचुएशन और लोगों की स्वतंत्रता दोनों की एक मिलाप बिठाना पड़ेगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, धारा 144 सीआरपीसी यानी 5 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा ना होना, उस पर पूरे देश में मोदी सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। युवाओं, छात्रों, किसानों, गरीबों, हर व्यक्ति की आवाज को 144 सीआरपीसी के तहत दबाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि आप सरकार का विरोध करने वाली आवाजों को 144 सीआरपीसी लगाकर नहीं दबा सकते। 144 सीआरपीसी का अलग पर्पस है, ये लोगों की आवाज दबाने का मूल मंत्र नहीं बन सकता। एक तानाशाही, जनता की आवाज दबाने वाली, युवाओं और छात्रों की आवाज दबाने वाली, पूरे देश की आवाज दबाने वाली मोदी सरकार को एक करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਜਾਪ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए, अभी तो पूरा सुप्रीम कोर्ट का वो जो ऑर्डर आया है, मैंने डिटेल्स पूरे ऑर्डर की नहीं पढ़ी हैं, लेकिन वी वेलकम द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। और हम भी गुजारिश करेंगे फ़ौरन से पेशतर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और जितनी जल्दी हम सुविधा लोगों को दे सकें इंटरनेट बहाली की, हम लोगों को चाहिए कि करें। सरकार को चाहिए कि वो लोगों की मुश्किलात में अजाला करें। मुझे लगता है आज शायद आप बच्चों के एजुकेशन से कारोबार, डॉक्टर की कंसल्टेशन या कोई भी चीज़ हो, आपने सफ़र करना है तो टिकट इंटरनेट से बुक होती है। मतलब है तकरीबन 95% इंसान डिपेंडेंट हो गया है इसी इंटरनेट पे। और मैं समझ सकता हूँ मेरे लोगों ने कितना सफ़र किया पिछले 5 महीने से। जी, मैंने भी सुना कि 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेगा इंटरनेट के हवाले से। मगर मेरा एक पर्सनल एक परस्यू है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो इंटरनेट है ये पार्ट ऑफ लाइफ है और हम यहाँ पर डिपेंडेंट हो गए कि इंटरनेट पे हम डिपेंडेंट हो गए हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स है, ई बैंकिंग है या छात्रा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, प्राइमरी ट्रैवल भी है, टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज भी है, हमारा टूरिज्म सारा डिपेंडेंट इंटरनेट पे ही है। मुझे लग रहा है कि ये इंटरनेट जो है ये बहाल होना चाहिए, रेस्टोर होना चाहिए। कि अगर इसमें 7 दिन दिए गए हैं तो मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए। कितना एक पॉजिटिव डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव डिसीजन है। मगर देखना ये भी है कि यहाँ के हालात जो है 7 दिन में कैसे रहेंगे। फिर वो 7 दिन के बाद जो रेस्टोर हो जाएगा इंटरनेट या नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। अगर ऐसा होना चाहिए कि इंटरनेट रेस्टोर हो, मैं चाहता हूँ कि अभी हो जाए। अगर यहाँ पर हालात ठीक है तो अभी होना चाहिए। मैं समझता हूँ तो अभी तक जो 5 मंथ्स में सबसे अच्छा डिसीजन लिया गया वो यही है। उन्होंने मतलब जो ये इंटरनेट स्टोर करने का फ़ैसला विद इन 7 डेज़ लिया है, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है उन्होंने। ये कश्मीर के लिए एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इवन मैं कहूँगा कि मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं जल्दी से, मुझे फॉर्म भरने के लिए फिर से उसी कॉलेज में जाना पड़ता था। जैसे पिछले जो लोग थे हमारे से पहले, उनको जैसे कॉलेज में जाना पड़ता था फॉर्म्स भरने के लिए, या तो हम पहले से हमें आदत थी हम इंटरनेट पे फॉर्म भरते थे और एग्ज़ाम देने चले जाते थे। लेकिन अभी वो मुश्किलात हमें बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनको नीट के फॉर्म भरने थे या जिनको नीट के लिए क्वालिफाई करना था, वो बाहर चले गए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा डिसीजन है, सही है। हाँ सर, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के लिए। इससे एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा मतलब एक नया और वो रुझान आ जाएगा पूरी तरीके से। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਮੋਰਟਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਵੱਲੋਂ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪਿਕਾ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜੋ ਹਰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਪਿਕਾ ਜੇਐਨਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀਪਿਕਾ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਰੋਨ, 12 ਬੈਟਰੀਆਂ, 2 ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ, 6,22,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ i20 ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। 4 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 22 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੋਗਾ ਦੇ NRI ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਔਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।